अगर आप गार्डनर हैं तो आप इसे अपने कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं, तो आप भी ऐसा ही करते हैं या फेंक देते हैं या कंपोस्ट बिन में डालते हैं। तो आज मैं आपको इसका एक अलग ही उपयोग बताऊंगी। दोस्तों, ये काला केला जो है, ये काला केला नहीं, ये काला सोना हो सकता है। आपकी बागवानी के लिए यह पोषक तत्वों का फैक्ट्री है। जो ये केलों के छिलके होते हैं, इनसे तो आपने बहुत बार फर्टिलाइज़र बनाया है, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। ये बहुत लाभदायी फर्टिलाइज़र बनता है। लेकिन आज मैं आपको इन जो ये ख़राब केले हो जाते, इससे भी एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी, जो कि आपके पौधों के लिए फल और फूल उगाने की फैक्ट्री की तरह काम करेगा। विशेषकर ये जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी, ये आपके सब्जी वर्गीय जितने भी पौधे हैं, टमाटर हैं, भिंडी है, बैंगन है, करेले हैं, नेनुआ, तरोई, जो भी सब्जियां आप लगाते हैं, उन सब के लिए तो ये खाद रामबाण का काम करती ही है। इसके साथ ही यदि आप गार्डनिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हैं या कुछ भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग प्लांट्स आपने रखे हैं, तो आपको ये फर्टिलाइज़र अवश्य बनाना चाहिए। क्योंकि गार्डनिंग नहीं भी करते तो कुछ तो फूल के पौधे हर कोई अपने घर में लगाता ही लगाता है, तो आपको फ्री में ढेर सारे फूल मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है, ये आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, इसको बहुत अधिक उपजाऊ बनाता है। इसमें माइक्रोब जीवाणु जो होते हैं, मित्र जीव जो होते हैं, उसकी संख्या बढ़ाता है, जिसके कारण से हमारे पौधे बहुत स्वस्थ होते हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करते हैं, फिर चाहे वो सब्जियां हैं या कोई फल। तो आज के वीडियो में मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ कि कैसे इन खराब अपने रसोई से निकलने वाले वेस्ट से खाद बनाना है। वो भी ऐसा एक खाद बनकर तैयार होगा जिसके सामने यूरिया, DAP, पोटाश सब फेल है। आपको भर भर की फ्रूटिंग्स मिलेगी। कैसे बनाना है, कितने दिन में ये खाद बनकर तैयार हो जाएगा, आपको कैसे अपने पौधों पर उपयोग करना है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। आए दिन हम सबके घरों में कोई ना कोई फल हो या सब्जियां खराब होती रहती है। अभी गर्मियां चल रही है और गर्मियों में ये समस्या बहुत आम है, बहुत अधिक आती है। और उसमें भी विशेषकर फल में केले बहुत अधिक खराब हो जाते हैं हम सबों के घरों में। क्योंकि केले हम ले तो आते हैं, लेकिन गर्मी में केले उतने स्वादिष्ट नहीं लगते और 2 से 3 दिन में ये केले इस तरह से काले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। गर्मी अधिक है तो बहुत इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम हो जाती है और जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में नॉर्मली जो करते हैं सब लोग वो ये कि इनको हम कचड़ों में फेंक देते हैं, या तो फिर यदि आप गार्डनर हैं तो आप इन्हें अपने कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। तो आप भी ऐसा ही करते हैं या फेंक देते हैं या कंपोस्ट बिन में डालते हैं। तो आज मैं आपको इसका एक अलग ही उपयोग बताऊंगी। आप एक गार्डनर हैं तब तो आप जानते ही होंगे कि केले में कितनी अधिक मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस मिलता है, और इसमें हम और भी कुछ चीज़ें मिलाएंगे जिससे ये एक स्ट्रॉन्ग NPK बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम वीडियो आरंभ करते हैं। और इसके लिए आपको ले लेना है इस तरह से आपके घर में जो भी फल ख़राब हो रहे हो। मैं आज ये केलों का बना रही हूँ। इस तरह से आप बाकी चीज़ों का भी बना सकते हैं। जैसे आम अभी बहुत आ रहे हैं और गर्मी में आम बहुत ख़राब होते हैं, तो आम के पल्प से भी आप इस तरह के फर्टिलाइज़र बना सकते हो। तो देखिए ये मैं केले ले रही हूँ और इन केलों को आपको इस तरह से छिल करके ले लेना है। और इनके छिलकों से भी आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, या फिर आप इनको सुखा करके भी फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये केलों के छिलकों का जो फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है। हर 15 दिन पर आपको अपने गार्डन में उसे तो आपको अवश्य देना चाहिए, ताकि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो ये सारे केलों को मैं फटाफट से छिल लेती हूँ। ये देखिए मैं 2 दिन से सोच रही हूँ इस फर्टिलाइज़र को बनाने का, नहीं बना पा रही थी। तो ये मैंने केले, ये देखिए ये मैंने केले छिल लिए। अब आपको इसको मैश कर लेना है। इन केलों को आप चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन 2 मिनट के काम के लिए आपको ग्राइंडर करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही। मैं यहाँ पर इसे इस तरह से देखिए हाथ से ही मैश कर दे रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी गले हुए हैं तो बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। तो ये मैंने इसे
मैश कर लिया। इसके साथ हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जो कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को बहुत फास्ट कर देगा, जिससे हमारा खाद बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब चाहें तो आप कोई आटा मिला सकते हैं, बेसन मिला सकते हैं। मैं यहाँ पर आटा बेसन कुछ नहीं मिला रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मैं मिला रही हूँ चाय पत्ती से बनी हुई खाद जो है मेरे पास, तो ये मैं चाय पत्ती की खाद मिला रही हूँ 2 से 3 मुट्ठी। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें देखिए ये हमारा जो फर्मेंट हो जाएगा, ये इसके लिए मैं ये ले रही हूँ। देखिए ये केले का ही बायो एंजाइम्स है, केले के छिलकों से बना बायो एंजाइम्स है। तो ये मैं 5 ml के करीब ले लूँगी इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी बायो एंजाइम्स है, माइक्रोब्स की फैक्ट्री है। तो ये अभी हमारा जो खाद बनकर तैयार होगा वो बहुत जल्दी और बहुत उपयोगी खाद बनकर तैयार होगा। इसके साथ अब आपको जो देना है इसमें ये एक छोटा सा टुकड़ा गुड़। तो ये गुड़ ले लेना है आपको। गुड़ बहुत अधिक नहीं लेना है, छोटा सा टुकड़ा लेना है। और इसके साथ आप, वैसे मैंने यहाँ पर बायो एंजाइम्स लिया है तो मैं बाकी कुछ नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास बायो एंजाइम्स नहीं है तो उसकी जगह पर आप ये पुराना दही या मट्ठा ले सकते हैं। तो आप ये भी ले सकते हैं। तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए लिया है तो मैं ये भी ले लेती हूँ। इसके बाद इन सबको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए अब इसमें आपको जितना ये आपने लिया है तो देखिए इसमें कम से कम 3 गुना पानी हम इसमें मिला लेंगे। तो ये मैंने इसमें 3 गुना पानी मिला दिया है। अब आपको इसे किसी भी कॉटन के कपड़े से इस तरह से ढक करके और किसी कोने में रख देना है जहाँ पर बहुत अधिक धूप नहीं आती है, वहाँ पर आपको इसे रख लेना है। और इसको रखना है कब तक, तो आप कम से कम 15 दिन इसे रखिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ आप जितना ज़्यादा दिन रखेंगे उतना अधिक इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी और इसमें मित्र जीव जो हैं वो ज़्यादा अधिक पनपेंगे, जिसके कारण से जब आप उपयोग करेंगे तो आपके पौधे पर ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसको ऐसे ढक कर रख देना है 15 दिन, कम से कम 15 से 20 दिन आप इसे रखिए। उसके बाद आपको उपयोग करना है। तो उपयोग कैसे करना है चलिए मैं आपको वो बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और इतना अच्छा रिजल्ट मिला मुझे कि मैं आपसे साझा किए बिना नहीं रह पाई। मैं सोचा आपसे साझा करूँ, क्योंकि इस तरह के फ्रूट्स सब्जियां हमारे घरों में आए दिन ख़राब होते हैं और अभी तो गर्मी चल रही है तो गर्मी में तो ये बहुत अधिक ख़राब होते हैं। तो चलिए अब हम इसका यूज़ भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने बाल्टी में ये फर्टिलाइज़र बना के रखा हुआ है और इसका ये 10 से 15 दिन हो गया है। आप देखिए इसमें जो ये मैंने केले मैश करके रखे थे वो अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो ये अभी हमें इसे यूज़ करना है। ये देखिए ये है वो फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र लेना है आपको। देखिए 1 लीटर का मग है, 1 लीटर का डब्बा है, तो मैंने 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र लिया है। आप इसे छान के भी ले सकते हैं, मैंने छाना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऐसे ही बिना छाने अधिकतर फर्टिलाइज़र्स को अपने प्लांट्स को दे देती हूँ। और इसमें मैंने 3 लीटर पानी भर के रखा हुआ है, तो 3 से 4 लीटर पानी आप 1 लीटर फर्टिलाइज़र में मिला सकते हैं। कुछ पानी कम है, मैंने पूरा पानी भर लिया है। देखिए अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे देना कैसे है। तो देखिए इस तरह के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देते हैं तो हमारे पौधे में नमी बनी रहे, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली भी ना हो और मिट्टी एकदम ड्राई भी ना हो, क्योंकि यदि ड्राई मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो आपके पौधे के जड़ों तक नहीं जाएगा, या तो फिर आपको बहुत अधिक फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा अपने पौधे को, तब उसके जड़ों तक पहुँचेगा। तो इतना अधिक लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बना नहीं सकते। इसलिए जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र्स अपने पौधों को देते हैं तो देने का उसका यही तरीका है कि आपकी जो पौधे की मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे। ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी हो रखी है, नमी बनी हुई है। तो अब ऐसी मिट्टी में हमें ये फर्टिलाइज़र दे देना है और ये फर्टिलाइज़र आपके हर प्लांट्स के लिए लाभदायक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको भिंडी में दे के दिखाया, यहाँ पर ये देखिए ये बैंगन है और यहाँ मैंने मिर्ची लगा रखे हैं। मिर्च के लिए और टमाटर के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये फर्टिलाइज़र। देखिए बाकी हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स देते हैं, लेकिन मिर्च वगैरह के लिए तो ये मिर्च
हो गया, टमाटर हो गया, उनके लिए तो ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए, आप देखिए कितनी अच्छी मिर्चें लगी हुई हैं। इस तरह से मैं अपने इन पौधों को दे रही हूँ, और बेल वर्गीय पौधों को भी दे देती हूँ मैं, क्योंकि बेल वर्गीय पौधों को बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम चाहिए, बहुत अधिक फ्रूटिंग करते हैं वो, हैवी फ्रूटिंग उनमें होती है। तो जो भी बेल वर्गीय पौधे हैं, छोटे पौधे में बस आपको नहीं देना है, तभी देना है जब आपके पौधे फ्लावरिंग स्टेज पर हैं। ये फर्टिलाइज़र जो पौधे एकदम छोटे हैं उनको नहीं देना है, क्योंकि फिर यदि आपने ऐसे छोटे पौधे में ये फर्टिलाइज़र दे दिया तो ये पौधे क्या इतने छोटे से ही फ्लावरिंग शुरू कर देंगे, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ऐसे पौधों को पहले आपको इनकी ग्रोथ होने देना है। तो ये फर्टिलाइज़र केवल और केवल जब आपके पौधों में फूल आने लग जाए तब आपको देना है। तो अभी मैं इनकी हार्वेस्टिंग भी कर लेती हूँ। ये फर्टिलाइज़र आपको बनाना है। ये फर्टिलाइज़र आम का भी बनाती हूँ, क्योंकि आम, बहुत सारे आम कई बार होते हैं कि हम लाते हैं वो ख़राब निकल जाते हैं। तो इन भिंडियों को अब हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये बहुत अधिक बड़े हो रहे हैं। कितनी बढ़िया भिंडियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए आप, इन भिंडियों की साइज़ देखिए, बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की भिंडियाँ आती है, और ये भिंडियाँ कच्ची होती है। ऐसा नहीं है कि ये साइज़ बड़ी हो गई है तो पक गए हैं। और वहाँ पे एक नेनुआ है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपको उत्पाद लेना कठिन है, तो देखिए इसका उत्तर मैं ये देती हूँ कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग जब आप कॉमर्शियल लेवल पर कर रहे हैं तब हो सकता है ये कठिन कार्य हो, लेकिन जब हम हमारे 5 से 6 सदस्यों के लिए हम अपने गार्डन में किचन गार्डनिंग करते हैं, तो उसके लिए तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक करना, क्योंकि एकदम फ्री की चीज़ों से आप इतना अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं। कुछ भी फेंकना नहीं है, आप पर्यावरण का भी ख्याल रखते हैं। इस तरह से पर्यावरण को दूषित करने में आपका कोई सहयोग नहीं है, उल्टा उसको शुद्ध करने में ही आप सहयोग देते हैं। तो देखिए ये ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, और मैं हर समय आप लोगों को बताती रहती हूँ क्या क्या करती हूँ मैं अपने गार्डनिंग में। कभी मैं पत्तों का उपयोग करती हूँ, कभी जो रास्ते पर बड़े बड़े पौधे होते हैं उनके फूल गिर जाते हैं, उन फूलों का उपयोग करती हूँ। और इस तरह से मैं ग्रो बैग्स भरती हूँ, कचड़ों का, किचन से निकलने वाले कचड़ों का उपयोग करती हूँ। उनसे इतना अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए कितनी अच्छे सिम्फलियाँ भी मैंने तोड़ ली हैं। केले के छिलकों से तो मैंने बहुत बार खाद बनाना बताया, लेकिन उसी सीरीज़ में मैंने आज आपको ये इन खराब हुए बेकार पड़े केलों से फर्टिलाइज़र बनाना बताया, जो कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। एक बार आप बना करके देखिए, आप फिर बोलेंगे कि सचमुच में ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए नेनुआ नींबू पर ये फैल गया है ये नेनुआ, तो इसको भी थोड़ा सा मैं अभी तोड़ लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर ये दूसरा नेनुआ भी मैंने तोड़ लिया है। उसके अलावा ये बरबटियाँ, तो ये ऑर्गेनिक आप मार्केट में भी यही सब्जियां आपको मिलेंगी, और हर रोज़ आप अपने छत से इतनी अच्छी फ्रेश सब्जियां तोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ बरबटियां लगी हुई हैं। तो ये बरबटियों को भी भिंडी की तरह हमें प्रतिदिन तोड़ना पड़ता है, एक दिन बाद एक दिन तोड़ना होता है, अदरवाइज़ ये इनमें सीड हो जाते हैं। उसके बाद ये बैंगन देखिए, 5 से 6 बैंगन के पौधे आपने लगा लिए, तो आपकी अगर 6 जने की भी फैमिली है ना, तो बैंगन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। ये देखिए ये सभी पुराने पौधे हो गए, इनको हटाना है, लेकिन इतनी अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। अभी नए पौधे तैयार कर लिए हैं मैंने, अभी इनको हटा दूंगी। ये देखिए मिर्चियाँ तो इतनी अच्छी लगी हुई है, इसमें लाल जो हो रहे हैं मैं उनको तोड़ रही हूँ। मिर्चियों में 2-3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे, और मैं देखिए कोई भी बाहर से खाद नहीं देती इनमें, केवल और केवल ये घरेलू चीज़ें देती हूँ। और मिर्चियों के लिए जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो मैं आपको बताऊंगी किसी वीडियो में। इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है ना, उससे आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए आप भर भर के मिर्चियाँ मिलेंगी आपको। इसके अलावा इधर देखिए ये बैंगन के प्लांट्स, इनमें देखिए कितने अधिक बैंगन लग रहे हैं।
और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि ये बैंगन में चोट लग रहे हैं। ये देखिए बैंगनों में चोट लग रहे हैं। भिंडी लगे हैं तो इनको भी तोड़ लेते हैं हम। और ये लगता है सीड हो गया है तो इसको सीड के लिए ही छोड़ देती हूँ। और इधर आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए सेम फली, ये सेम फली देखिए कितनी बढ़िया सेम फली हो रहे हैं। यदि इनको अभी हार्वेस्ट नहीं करूँगी तो ये सूख जाएंगे। अभी मैंने 2-4 सूखे हुए भी तोड़े हैं इसमें से। लगातार इतनी फ्रूटिंग हो रही है, ये इतनी सारी ये हार्वेस्टिंग कर ली। तो ये सब हार्वेस्टिंग जो मिलता है मुझे एकदम फ्री में, ये इन्हीं फ्री के फर्टिलाइज़र का उपयोग करके है। मैं मिट्टी बनाने में बहुत ध्यान देती हूँ, मिट्टी अच्छा बनाती हूँ ताकि मुझे बार बार खाद न डालना पड़े। और मैं उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र समय समय पर हर 15 दिन पर अपने पौधे को देती हूँ। देखिए अभी मैंने आपको ये फर्टिलाइज़र बताया केले का, फिर आप केले के छिलकों से भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बदल बदल के 15 दिन पर, कभी आपने मट्ठे का दे दिया, कभी ये केले का दे दिया, कभी केले और प्याज के छिलकों का दे दिया। तो इस तरह से आपको अपने पौधे को देना है फर्टिलाइज़र अलग अलग। और अभी बरसात आने वाली है तो बरसात से पहले ये फर्टिलाइज़र आप बना लीजिए, क्योंकि 15 दिन कम से कम इस फर्टिलाइज़र को बनने में लगेगा। और फिर आप जब बरसात आएगी तो आप अपने पौधे को केवल और केवल जैसे ही बरसात रुके और आपको पानी देने की आवश्यकता हो तो केवल ये फर्टिलाइज़र दीजिएगा अपने पौधों को। ये देखिए धनिया कितने बार मैं इनमें से हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। अब इनमें फ्लावरिंग हो रही है तो मैं इन सबको निकाल देती हूँ। तो धनिया भी इतनी अधिक हो गई है मेरे पास। ये देखिए हर 2-3 दिन पर इतनी टोकरी भर के सब्जियों को घर ले जाती हूँ मैं। और अभी लगातार फ्रूटिंग करने लग जाते हैं। एक बार प्लांट्स फ्रूटिंग करते हैं तो लगातार करते हैं। अभी बॉटल गार्ड मैंने आपको जो लौकी है वो तोड़ के दिखाया, हार्वेस्ट किया है। और अभी और नए नए जो लौकी हैं वो लगने शुरू हो गए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।